हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ माय फर्स्ट एजुकेशनल चैनल ऑन द यूट्यूब और मैं इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाला हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरा नाम और मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है श्रीवास्तव विद्यांशु और एक्चुअली मैं बिलोंग करता हूँ यूपी से, बट जो मेरी एजुकेशन हुई सारी गुजरात से हुई है। तो मैं ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं सोचा कि आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो इस पूरे जर्नी में आपको, इस एजुकेशन पूरे जर्नी में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या नहीं करूँगा, कौन सा प्रोग्रामिंग में आपको सिखाऊंगा, कौन सा नहीं सिखाऊंगा, इसके बारे में मैं आपको पूरे डिटेल से आज, जो कि फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ जो मेरी एजुकेशन हुई, मैं BCA किया हूँ और BCA में मैंने 75% आई गोट इट। एंड देखिए एक चीज़ और होता है, हम लोग क्या है, हम लोग टेक्निकल पर्सन है और टेक्निकल पर्सन में कोई परसेंटेज मतलब एवरेज हो तो भी चल जाएगा, बट भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितना अच्छे से आता है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जो मतलब टेक्निकल पर्सन है वो समझ सकते हैं कि मतलब मेन कम्युनिकेशन होता है और प्रोग्रामिंग होता है। आपने कोई भी लैंग्वेज सीख लिया, सी सीख लिया, पाइथन सीख लिया, जावा सीख लिया, बट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको जो भी लैंग्वेज सीखे उसमें आप कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़रूर बनाएं। मतलब मिनिमम कम से कम हर एक लैंग्वेज का मिनिमम एक तो बनाना ही चाहिए प्रोजेक्ट। तो मैं इस सिलेबस में क्या क्या कवर करने वाला हूँ, इस पूरे एजुकेशनल चैनल में क्या कवर करने वाला हूँ आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा। देखिए ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेज, मुझे जावा भी आता है, पाइथन भी आता है, जावा में एडवांस भी आता है, ये सब मेरे को आता है। बट मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने भी पढ़ा, मैंने भी रियलाइज किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बेस बनाना। और बेस बनाने की स्टार्ट होती है सी लैंग्वेज से, क्योंकि सी लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे क्या होता है, लॉजिक बिल्ड होता है और लॉजिक बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप लैंग्वेज लें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका लॉजिक बिल्ड हो। तो इस सिलेबस में मैं कवर करने वाला हूँ सबसे फर्स्ट लैंग्वेज। और आप जहाँ भी जाएंगे, यूट्यूब पे कहीं भी जाएंगे, आप कहीं भी चले जाइए, आपको कोई नहीं बताने वाला है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं आपको जरूर बताऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ ना, विश्वास कीजिए, सी लैंग्वेज स्टार्ट कीजिए और मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। जो भी आता है आप अपने दिमाग से सारा निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो आपने मेरा पूरा वीडियो लेक्चर देख लिया तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर जो डाउट भी होगा तो मतलब मेरे पढ़ाने से वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए, फर्स्ट लेक्चर है तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज थोड़ा बहुत सिलेबस में क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक है सी प्रोग्राम में कराने वाला हूँ। ऐसे तो मुझे जावा भी आता है, पाइथन भी आता है, जावा में भी मुझे जावा बेसिक और जावा एडवांस आता है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे सी प्रोग्राम, ठीक है। सी प्रोग्राम होने के बाद उसके बाद हम लोग सी प्रोग्राम में दो तरह के आते हैं, कि स्टैटिक आते हैं कि डायनेमिक आते हैं। तो मैं आपको स्टैटिक भी पढ़ाऊंगा, डायनेमिक का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग डीएस पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो उसमें जितने भी आते हैं, ग्राफ हो गए, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, जितने भी एल्गोरिदम है वो सब डायनेमिक है। तो मैं वो डेटा स्ट्रक्चर भी इसके साथ कवर करूंगा डायनेमिकली। और इसके साथ साथ मैं एक आपको प्रोजेक्ट भी बनाऊंगा जो कि होगा टू डू लिस्ट। बस टू डू लिस्ट होगा, जो कि टू डू लिस्ट क्या होता है, मतलब टुडे का लिस्ट, मतलब आज मैंने क्या किया, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सबकी एक लिस्ट बनी होती है, उसे टू डू लिस्ट कहते हैं। तो साथ ही हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। अगर जो आपको लगता है कि हम लोग कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट बना सकता हूँ। और अगर जो आप रिकमेंड करेंगे तो मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा और वही बनाऊँगा जो आप बोलेंगे। मैं आप सभी के लिए बेसिक है इसलिए मैंने ये टू डू लिस्ट लिया है, क्योंकि आप सबके लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग टू डू लिस्ट के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो ये रहा अपना स्ट्रक्चर, ये सब पढ़ाने वाला हूँ मैं। जावा भी कुछ पढ़ाने वाला हूँ, जावा में भी जो भी आपको जावा में भी पढ़ाने वाला, जावा में भी मैं अपना कोई प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। पाइथन में भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, बहुत सारा करना है। और इसके साथ अगर जो आपको डेटाबेस के साथ पढ़ना है तो मैं डेटाबेस भी पढ़ाऊँगा, जिसमें होगा अपना DBMS होगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये सब सिलेबस में कवर करने वाला हूँ, बट मेन फोकस रहेगा अपना कि क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए। तो पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे, उसके बाद डेटाबेस के साथ मैनेज करेंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। सब्सक्राइब बटन तो जरूर दबा लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला हो। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।